Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Right now we are here in Malad, and with us there is Abdul Chaudhary. Now the problem Abdul faced was that Abdul's brother-in-law expired in the BKC Jumbo COVID hospital. With the body, he went around nearly 7 hours looking for a cremation ground, a burial ground. As per the protocol, the COVID body should be cremated within the 6-kilometer radius of the COVID center. But the burial grounds around the BKC Jumbo, there were 3 burial grounds, but all were full, all were overflowing, and there was no place for a COVID body. He was not allowed to take the body beyond Bandra. Somehow, after 7 hours, he got help and he could he could bury his brother-in-law in Oshura burial ground. So let's speak to him. चौधरी सर, आप बताइए कि आपके ब्रदर-इन-लॉ की जो डेथ हुई वो जब हुई उसके बाद क्या क्या दिक्कतें आई उनको दफनाने में? मैडम, सबसे पहले तो मुझे दिक्कतें शुरू हुई ना, जैसे ही मेरे जीजा जी वो जैसे ही एक्सपायर हुए, मुझे शुरुआती दौर में सबसे पहले वो 4 नंबर फॉर्म NOC फॉर्म वो पुलिस स्टेशन जाने उन्होंने कहा कि आप जाइए, ये NOC फॉर्म लेके आइए। और मैं जब वो फॉर्म लेने गया तो मुझे वहाँ पे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। फिर उन्होंने मुझे किसी तरीके से फॉर्म तो दिया, लेकिन वो फॉर्म के लिए फिर मुझे ज़ेरोक्स निकालने के लिए ज़ेरोक्स मशीन को ढूंढना पड़ा। और ज़ेरोक्स, आपको पता है कि लॉकडाउन के चलते जो ज़ेरोक्स मशीन वगैरह है वो शॉप्स वगैरह ओपन है नहीं, तो उसकी वजह से मुझे 1.5 से 2 घंटा वहाँ पे टाइम पास हुआ। फिर मैं जब कोविड सेंटर पहुँचा, जहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे हॉस्पिटल की अथॉरिटी ने मुझे कहा कि आप एक काम करिए, एम्बुलेंस को तलाशिए। तो फिर वो जो सरकारी एम्बुलेंस है उसके लिए मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर किसी तरीके से मेरे एम्बुलेंस के लिए क्या दिक्कतें हैं आपको? मैडम, सरकारी जो एम्बुलेंस है ना, उनको आपको कॉल करके बताना होता है, और वो कम से कम 3 से 4 बार आपकी डिटेल्स लेते, जिसमें आपका समय काफ़ी बर्बाद हो जाता है। और मेरे साथ भी वही हो रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन क्योंकि मेरी एक थोड़ी अच्छी सोर्स है, सोशल वर्कर हूँ और काफ़ी लोगों की मैं खुद मदद करता हूँ, तो मैंने किसी तरीके से एक मेरे परिचित है उनको मैंने कॉल किया और उन्होंने मुझे एम्बुलेंस की सुविधा दी। जिससे एम्बुलेंस कितने टाइम में मिली आपको? एम्बुलेंस मेरे को समझिए कि 1.5 घंटा लग गया था मुझे, लेकिन वो भी मेरे पहचान के थे, इसीलिए मुझे मिल गई। अगर सरकारी होती तो आप यकीन मानिए कि उसके लिए 3 से 4 घंटे मुझे वेस्ट करने पड़ते। उसके बाद ये था कि फिर वो पुलिस स्टेशन से जो मुझे फॉर्म दिया गया था, उसी के साथ एक पुलिस वाले मेरे साथ थे, और एक जो कांस्टेबल थे वो गाड़ी लेके बाकायदा हमारे साथ चल रहे थे, स्कॉर्टिंग कर रहे थे गाड़ी को, एम्बुलेंस को। और उनका ये कहना था कि जो सरकार है, सरकार के प्रोटोकॉल के हिसाब से आपके जीजा को है ना, आपको 6 किलोमीटर के दायरे में ही दफन करना है। यानी आपको कुर्ला या तो टीचर कॉलोनी बांद्रा में ही है, और या तो साइन, इसी तीनों जगह में से आपको एक डिसाइड करना है। और तीनों जगह तलाशने के बाद कहीं भी जगह नहीं मिली, और फिर वो उनका ये कहना था कि अगर आप 6 किलोमीटर में नहीं दफन करते तो आपके ऊपर कानूनी जो है एक्शन लिया जाएगा। और वो इसके तहत लिया जाएगा कि आप है ना जो प्रोटोकॉल तोड़ रहे हो और ये वायरस जो है कोरोना वो फैला रहे हो। तो अच्छा, एक बात बताइए, आपको वहाँ के कब्रिस्तान से क्या रिस्पांस मिला? वहाँ पे क्यों आप नहीं दफना पाए? मैडम, रिस्पांस मेरा नहीं था, कब्रिस्तान वालों का भी नहीं था। कब्रिस्तानों में जगह नहीं है। टीचर कॉलोनी का जो कब्रिस्तान है बिल्कुल नाले के ऊपर ही बनाया गया है, वो नाले में अटैच है। वहाँ जब कब्र खोदेंगे तो लाशें जो ताज़ा निकल रही है कोविड सेंटर की। अभी आपको पता है कि पिछले साल से कोविड जो मरीज़ है वो भी कई सारे दफनाए जा रहे हैं, और उनके पास जब जगह होगी तब वो हमको अवेलेबल करेंगे ना। सेम एज इट इज़ कुर्ला का वही हाल है, सेम एज इट इज़ साइन का वही हाल है। प्रोटोकॉल तो हमको मानने बोलते हैं, लेकिन जब प्रोटोकॉल की बात आई तो आखिर मेरे जीजा के लिए यही हाल हुआ ना, कि मुझे जब बोला गया कि आपको दफनाना है तो आप प्रोटोकॉल को मानिए। जब जगह अवेलेबल नहीं हुई तो फिर आपने क्यों, पुलिस वालों ने क्यों प्रोटोकॉल को तोड़ा? अच्छा, तो एक बात बताइए, आप कितना टाइम वहीं बांद्रा कुर्ला के आसपास घूमते रहे बॉडी लेके? मैडम, अप्रॉक्स में 3 से 4 घंटा घूमता रहा। उसके बाद जब पुलिस वाले ने कहा कि चलो आप एक काम करिए, अब अपने हिसाब से तलाशिए, यानी उन्होंने भी, जो कांस्टेबल थे मेरे साथ स्क्वाडिंग कर रहे थे बॉडी को, उन्होंने खुद कंट्रोल पे कॉल किया और कंट्रोल को इत्तला दी।
कंट्रोल को इत्तला देने के बाद उन्होंने ये कहा कि सर यहाँ पे जगह अवेलेबल नहीं है। तो कंट्रोल से उनको अनुमति मिली कि ठीक है अभी इनको बोलो कि नज़दीकी और कहीं आसपास देखो। तो फिर मैंने और सोर्स लगाए मेरे ही हिसाब से। तो फिर इकबाल ममदानी जो है एक रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है, उनकी मदद ली मैंने और उन सर ने मेरी मदद की और मुझे ओशिवरा में किसी तरह से उन्होंने जगह दिलवाई, जिसके बाद फाइनली मैं 7:30-7 बजे के दरमियान मेरे जीजा को दफन कर पाया। तो कितना टाइम हुआ उनकी डेथ से लेके दफनाने तक? कितने घंटे आप बॉडी लेके पूरा शहर घूम रहे थे? मुझे 11 बजे उनकी बॉडी जो है हैंडओवर करने के लिए उन्होंने बोल दिया था। 11 बजे के बाद 7 बजे मैं दफन कर पाया मैडम। अब और उसके बीच ही बीच मैं काफ़ी परेशान रहा और किस तरह रहा होगा वो तो मेरा दिल जानता। मैं रो रहा था। मैं खुद एक सोशल वर्कर होने के बावजूद मैंने हर सोर्स को फ़ोन किया, सबसे मदद मांगी और किसी तरीके से किसी ने मेरी मदद करने की कोई भी जहमत नहीं की। सब ने यही कहा प्रोटोकॉल को मानिए, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी कि मैं प्रोटोकॉल को कैसे मानूं मैडम, जब प्रोटोकॉल ये कहता है कि आप 6 किलोमीटर के दायरे में कर दो दफन और या तो उनका अंतिम संस्कार, लेकिन वहाँ जब जगह ही नहीं है तो मैं किस 6 किलोमीटर में लेके जाऊँ और किस तरीके का ये प्रोटोकॉल मानूँ, आप बताइए। So this was Abdul Chaudhry. He tried getting a burial space within the 6-kilometer radius, but he couldn't. Now this is the status that yes, the Maharashtra model has worked and the numbers are decreasing, but there are still some problem areas like these. The burial grounds are now full. People are not letting the COVID bodies to get buried in the normal burial ground too. So people like Abdul have to cross borders, have to go to other areas and look for a burial ground. That was Abdul's ordeal. 7 hours he roamed around the city with his brother-in-law's body, and maybe there are more like Abdul who are facing this problem day in and day out. With Santosh Pandey, this is Nazia Syed for Mojo Story, Mumbai. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.